क्या आपको भी समस्याएं होती हैं अपने निर्णय को लेने में? क्या आपको भी कोई बड़ा फैसला लेने में बहुत सोचना होता है? उसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि आप सेल्फ डिपेंड नहीं हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेल्फ डिपेंड कैसे बना जा सकता है और किन किन क्षेत्रों में हमें सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, आत्मनिर्भर होने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे हम अपने समस्याओं को खुद ही सुलझा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं और समझते हैं कि कैसे पूरी जिंदगी बदल सकती है एक निर्णय से। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेल्फ डिपेंड बनने के फायदे क्या हैं और सेल्फ डिपेंड बना कैसे जाता है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें हमें किसी और की आवश्यकता पड़ जाती है। अगर हम अभी थोड़ी कम उम्र में हैं तो हमें पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना होता है, या वो घर वाले हो सकते हैं या कोई और। मगर सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब हम किसी और पे डिपेंड होते हैं पैसों के लिए, तो हम कुछ बड़े फैसले नहीं ले सकते, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए हमें उनसे परमिशन चाहिए, जो हमें पेमेंट देते हैं या फंडिंग करते हैं या हमें मदद करते हैं पैसों के मामले में। तो इसलिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि हम कुछ भी करें और खुद के पैरों पर खड़े हो जाएं, यानी कि आत्मनिर्भर हो जाएं पैसों के लिए। हमें किसी और से पैसे मांगने न पड़े, क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी जिसमें कुछ पैसों की आवश्यकता हो, तो हमें उसके लिए भी किसी और से मांगना होता है। फिर उन्हें समझाना होता है कि इसका क्या करेंगे, क्यों करेंगे। हो सकता है आप अच्छे काम के लिए ही कर रहे हो, बहुत अच्छा काम के लिए कर रहे हो, आपको बहुत ज़रूरत भी है, मगर जिससे आपने पैसा मांगा है उन्हें आपकी प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आए। उन्हें लगे ही ना कि आप क्या करोगे, इसका कैसे यूज़ करोगे, इसलिए वो आपको पैसा न दे सके। तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और इंसान सही फैसला सही समय पे नहीं ले पाता, क्योंकि उसे उस समय जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसे कोई दे नहीं पाता। इसलिए आपको भी चाहिए कि आप खुद के पैरों पर खड़े रहें और आत्मनिर्भरता वाला काम करें। उसके लिए आपको छोटा मोटा कुछ भी, कोई भी छोटा मोटा जॉब या कहीं पार्ट टाइम जॉब या कोई भी ऐसा काम करना चाहिए जिससे इनकम जनरेट होना शुरू हो जाए, ताकि आप पैसों के मामले में आत्मनिर्भर बन सकें। बहुत सारी ऐसी समस्याएं आएंगी जिन्हें आप केवल इसलिए नहीं खत्म कर पाते हो क्योंकि आपके पास पैसे तो हैं, मगर दूसरों के हैं, आपका खुद का नहीं है। आप खुद के फैसले खुद से नहीं ले पाते हो, क्योंकि जब पैसे आप खर्च करोगे तो फिर जवाब देना पड़ जाएगा। और इससे बचने का सिर्फ एक ही इलाज है और कोई इलाज नहीं है। आपको अपने पैसे कमाने होंगे, अपने लिए पैसे कमाने होंगे, कम से कम इतना जितने में आपका खुद का खर्चा तो चल जाए। जब आप किसी और के सामने हाथ फैलाते हो तो उस समय शायद आपको नहीं पता होता, लेकिन आपके अंदर की मेहनत, आपके अंदर की ताकत बहुत कम हो जाती है। क्योंकि जब आप दूसरों पे निर्भर होते हो तो हर चीज़ आसानी से मिलने लगती है, और मिलती भी सीमित है। कोई भी जानवर अगर जंगल में है तो वह अपनी मेहनत से खाता है, कभी पेट भर खाता है, कभी कम खाता है, मगर खाता अपनी मेहनत से है। जब चाहेगा, जिस जानवर को चाहेगा उसका शिकार करेगा और उतना ही अच्छे से भोजन करता है। मगर उसी जानवर को, वो चाहे शेर ही हो, पिंजड़े में रख लिया जाए तो फिर उसे पालने वाला अपने मन से भोजन देता है। जब मन करेगा तब देगा, जैसे मन करेगा वैसे देगा, और जितना मन करेगा उतना ही देगा। फिर जैसे मन चाहेगा वैसे काम कराएगा। और शेर भी उस भोजन के लालच में किसी को हानि नहीं पहुंचाता, फिर वह सर्कस का शेर बन के रह जाता है। तो अगर आपको भी यही बनना है तब तो ठीक है, नहीं अगर आपको अपना राजा बनना है, खुद का राजा बनना है, तो आपको सेल्फ डिपेंड होना होगा। जैसे जंगल का शेर होता है, वह अपनी सारी इच्छाओं को अपने से करता है पूरा, वैसे ही आपको भी करना होगा। उसके लिए मैंने बताया कि सबसे पहला जो प्रोसेस होगा, सबसे पहला काम जो होगा, आपको खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंड होना होगा पैसों के मामले में लेकर। उसके लिए भी बता दिया कि कुछ भी आप कर सकते हो छोटा मोटा। कहीं पार्ट टाइम जॉब मिल रहा है तो आप उसके लिए बहुत सोचो मत कि मैं अभी ये कर रहा हूँ तो कैसे करूँगा। वो आपका केवल एक सपोर्टिंग सिस्टम है, आपको मदद करेगा आगे जाने के लिए। ऐसा नहीं कि आप ज़िंदगी भर अब उसी को करोगे, वह केवल आपको कुछ दिनों के लिए है। जब तक आपके पास कुछ बड़ा नहीं हो जाता तब तक आप किसी चीज़ से काम चलाते रहो। कहीं छोटा मोटा जॉब कर लो, होटल में कर लो, कहीं मेडिकल शॉप पे कर लो, कहीं दूसरे शॉप पे कर लो। आप कहीं भी कर सकते हो जहां आपको अच्छा लगे, और आप इससे अपना पूरा काम आसानी से कर भी सकते हो। कहीं भी आपको रुकावट नहीं आएगी, आपके पास टाइम भी होगा खुद के लिए सोचने का, आपके पास फ्रीडम भी होगा, आज़ादी भी होगी। कोई बांध के नहीं रखेगा, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि तुम्हें यही करना होगा, क्योंकि अब आप अपने पैसे कमा रहे हो, अपना खर्चा चला रहे हो, तो आपको बहुत सारे फैसले लेने में आसानी होगी, यह आपको भी पता होगा।
तो उसके लिए कभी ये मत सोचना कि मुझे ये करना है, करूं कि ना करूं। उसके लिए बस सीधा साधा आपका फंडा यही है कि अगर आप कोई छोटा मोटा काम कर रहे हो तो वह केवल आप मनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर रहे हो, वो आपकी ज़िंदगी नहीं है। अगर कोई कहता है कि अरे तुमको तो आईएएस बनना था, फिर ये छोटा मोटा काम क्यों कर रहे हो, तो शायद आप भूल रहे हैं कि बहुत सारे आईएएस हैं जिन्होंने पार्ट टाइम जॉब करके कहीं सिक्योरिटी की, कहीं होटल में, कहीं भी कई जगहों पे कार्य करके उन्होंने इनकम जनरेट किया और फिर आईएएस के सपने को पूरा किया, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वह घर वालों से मांग करके पढ़ाई कर सके। अगर वह घर वालों के सहारे होते, किसी पे डिपेंड रहते, तो पैसा उतना ही मिलता जितने में वो आईएएस की तैयारी तो नहीं कर पाते और आज आईएएस ना होते। तो इसका मतलब है अपने सपनों से सेक्रीफाइस नहीं करना है, आपको डिपेंडेंसी से सेक्रीफाइस करना है। और उसका पहला मूल मंत्र यही है कि आपको पेमेंट को लेकर के सेल्फ डिपेंड होना होगा। दूसरा, आपको फैसले को लेकर के भी सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। आपके फैसले, आपके निर्णय आपके ही जीवन में काम आने वाले हैं। वो दूसरा कोई नहीं समझ सकता कि आपके लिए कैसा फैसला होगा, क्यों होगा, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। आपसे बेहतर आपको न तो कोई जानता है, न कभी जान पाएगा। इसलिए आप खुद के फैसले खुद से ले। आपको कोई भी काम करना है, कहीं पढ़ाई करना है, कोई सब्जेक्ट से पढ़ाई करना है, कोई बिजनेस चालू करना है, कहीं नौकरी करना है, या कोई भी ज़िंदगी के बड़े फैसले से लेकर के छोटे फैसले जो आपके लिए हो केवल, वह आप खुद से लोगे। क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम सोचते हैं कि सामने वाले को हमसे ज़्यादा पता होगा, मगर उसे हर चीज़ के बारे में ज़्यादा पता हो सकता है, लेकिन आपके बारे में अगर किसी को सबसे ज़्यादा पता है तो वह हो आप। फिर जिसको जितना पता होगा उतना ही अच्छा निर्णय लेगा, तो फिर आप क्यों नहीं अपने बारे में ले सकते हो? आपको तो सबसे ज़्यादा पता है आपके बारे में। अगर आपको किसी पढ़ाई के बारे में पता करना है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो आप इत्मीनान से बैठ करके सोच सकते हो। खुद को टाइम दो, 1-2 दिन का, देखो आपका किस चीज़ में अच्छा सा पकड़ है, अच्छा इंटरेस्ट है, आप किस चीज़ में अच्छा कर लेते हो, किस सब्जेक्ट में आपको मन लगता है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लायक है, उस सब्जेक्ट से पढ़ाई करो। किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए वो भी आप तय कर सकते हो। किस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हो, कितनी कैपेसिटी है आपके अंदर, कितना फीडबैक है आपके पास, कितनी जानकारी है आपके पास, उस हिसाब से आप तय करो कि आपको किस एग्ज़ाम में जाना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम का अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो प्रॉपर नॉलेज लो उसका, उसके बाद फिर उसकी तैयारी करो। जब आप पूरी तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि आपका डिसीजन सही था, क्योंकि सफलता भी वही मिलेगी जहां आप सही तरीके से डिसीजन लिए रहोगे। अगर आपने डिसीजन गलत लिया है तो आप मेहनत कितना भी कर लो, सफल नहीं हो पाओगे। सबसे महत्वपूर्ण है आपका डिसीजन, और यह किसी के सहारे कभी मत लेना, क्योंकि दूसरों का दिखाया हुआ रास्ता उनके हिसाब से सही होता है। क्या पता आप कितने तेज दौड़ने वाले हो, क्या पता आप कितने धीरे दौड़ने वाले हो। अगर कोई मछली हो जो किसी कुत्ते से रास्ता पूछे तो कुत्ता कहाँ का रास्ता बताएगा? कभी भी वह पानी का रास्ता तो बताएगा नहीं उसको, हमेशा वह सूखी जमीन का बताएगा जिस पे से मछली कभी नहीं चल सकती। आपके साथ भी ऐसा ही है। क्या पता आपको जो रास्ता दिखा रहा है वह उस रास्ते पे कभी गया ही नहीं हो, क्या पता उसे कुछ उसके बारे में पता ही ना हो। या ये भी हो सकता है जिसको पता हो उतना नहीं पता हो जितना आप कर सकते हो। आपको महारत हासिल हो मगर सामने वाले को पता ही ना हो कि आप इतना गहराई तक जा सकते हो या इस काम को इतने अच्छे से कर सकते हो। इसलिए दूसरों से सलाह उतना ही लें जितना कि केवल सोच सकें। आपको डिसीजन उस पर लेना है, आप सलाह ले सकते हो, परामर्श ले सकते हो, मगर डिसीजन हमेशा आपका होना चाहिए। कंप्लीट डिसीजन, आपका डिसीजन हमेशा सही रास्ता ही दिखाएगा। कुछ नहीं होगा तो आपको इतना तो पछतावा नहीं होगा कि आपने जो डिसीजन लिया था किसी और के सहारे। कभी आपको मन में ऐसा तो नहीं आएगा कि काश मैं अपना सुन लिया होता तो असफल होता। कम से कम इतना तो रहेगा ना कि जो मन में किया आया वही किया हमने और आज सफल है। इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको डिसीजन अपने हिसाब से लेने हैं, किसी और के हिसाब से नहीं। जैसे आप कभी होटल या रेस्टोरेंट में जाओ तो वहाँ पर सबसे पहले जो बावर्ची होता है, जो खाना बना रहा होता है, वो आपसे पूछता है कि आप मिर्च कितना लेंगे। नमक प्लेट में दी जाती है आपके लिए कि स्वादानुसार, क्योंकि शायद सामने वाले को आपका नहीं पता कि आपको क्या कितना चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, आप कितना पसंद करते हो। इसलिए वह आपको अलग से देता है ताकि आप अपने इच्छा अनुसार सब कुछ प्रयोग कर सके, या फिर आपसे पूछ करके वह यूज करता है। इसका मतलब है कि हर इंसान की सोच, हर इंसान के विचार एक जैसे नहीं होते। इसीलिए तो शायद होटल वाले ने सबके लिए अलग अलग तैयार किया है। तो बस आपको भी यही करना है। आपका सोच कुछ और है, आप खाने में कुछ और पसंद करते हो, सामने वाला कुछ और पसंद करता है।
इसका मतलब क्या है? यही है कि आपको वो चीज़ नहीं चाहिए जो सामने वाले को चाहिए, और जो सामने वाले को चाहिए शायद वो आपको नहीं चाहिए। तो फिर सामने वाले की राय आपकी ज़िंदगी कैसे बन सकता है? आप कभी भी दूसरों के दिखाए गए रास्ते पर चलने से अच्छा है कि खुद के बनाए गए रास्ते पर चल लो। आपको कोई कपड़ा लेना है, आप उस पर भी किसी और से सलाह लेते हो। पहनना आपको है, फिर दूसरों से सलाह क्यों? आप कभी कोई गाड़ी खरीदने जाते हो, दूसरों से सलाह लेते हो, क्या करूं, कैसे करूं? पूरी जिंदगी सलाह लेकर ही बिताया है। बचपन में जब आप पैदा हुए थे तो भी घर वालों ने किसी से सलाह ही लिया होगा कि किस हॉस्पिटल में लेकर जाए। जब आप थोड़े बड़े हुए तो कहीं न कहीं रिश्तेदारों से, आसपास वालों से सलाह लिया जाता है कि आपको किस स्कूल में भेजा जाए, कौन सी स्कूल आपके लिए अच्छी होगी। थोड़े आप और बड़े होते हैं तो पूछा जाता है किस कॉलेज में भेजा जाए। थोड़े बड़े होते हो तो पूछा जाता है कि इसको क्या पढ़ाया जाए, डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, या आईएएस की तैयारी कराऊं, या किसी सरकारी जॉब के लिए भी प्रिपरेशन कराऊं। फिर थोड़े आप बड़े होते हो तो आपके हर चीज का डिसीजन लोग किसी न किसी से सलाह लेकर ही करते हैं। आपका डिसीजन आपका नहीं हो पाता। तो तब तक तो शायद आप छोटे थे, आपकी उम्र नहीं थी, आप लोगों को समझा नहीं सकते थे, मगर आज तो आप कैपेबल हो। आप इतने हो चुके हो कि आप अपने डिसीजन खुद से ले सकते हो, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, क्या सही नहीं है। तो इन सब का डिसीजन अब खुद लो। कपड़े आपको पहनने हैं, आप तय करो। स्कूल आपको जाना है, आप तय करो। सब्जेक्ट आपके होने चाहिए आपके पसंद से, कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में ज़्यादा मजा आता है। हर चीज़ आपके पसंद की होनी चाहिए, तब जाकर के आप सक्सेसफुल लाइफ जी पाओगे। उतना ही आपको आनंद आएगा। दूसरे के मन का दिया गया 100 करोड़ भी आपके 10,000 से ज़्यादा होगा अगर आप प्रसन्नता से कमा रहे हो तो। सुखी जीवन चाहिए। आपके घर बहुत पैसा है फिर भी दिन भर झगड़ा हो रहा है, आप दुनिया वालों को कोस रहे हो कि हाय मेरी ज़िंदगी को क्या कर दिया। तो इससे अच्छा है कि आप कम कमाओ मगर अपनी मर्जी से कमाओ, किसी और का दोष न दे सको। क्योंकि जो भी होता है आपके लिए अच्छा होता है, यह आप कह सकते हो तब जब आपके निर्णय होंगे तब। सामने वाला अगर कुछ किया होगा तो हमेशा आप उसकी गलती बताते रहोगे कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, शायद ऐसा ना कहे होते तो ऐसा ना होता। तो इससे अच्छा है अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालो। अभी आप बच्चे तो हो नहीं कि आपकी जिम्मेदारी कोई और संभालेगा, आपके डिसीजन कोई और लेगा, आपको क्या अच्छा है क्या बुरा है सब कुछ और तय करेगा। आपका एक मनी प्रॉब्लम और डिसीजन, इन दोनों चीजों पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, आपका डिसीजन होना चाहिए। जब सारे डिसीजन आपके होंगे तो कार्य भी उतना ही कुशलता से आप कर पाएंगे, और जितना कुशलता से करते हैं रिजल्ट भी उतना ही अच्छा आता है। इसलिए आप अपने डिसीजन खुद लें। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें।